हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ, बहुत से कपल होंगे जो इससे रिलेट कर पाएंगे। लास्ट वीडियो में मैंने शेयर की थी अपनी प्रेगनेंसी जर्नी, जिसमें मैंने बताया था कि अभी अप्रैल में हमारी शादी को 5 साल हो जाएंगे एंड 4 साल के बाद, शादी के 4 साल के बाद हमने बेबी के लिए प्लान किया। इससे पहले हम मेंटली प्रिपेयर नहीं थे। हम अपनी फैमिली को एक्सटेंड करने के बारे में नहीं सोच रहे थे। जब हम मेंटली प्रिपेयर हुए एंड फिज़िकली प्रिपेयर हुए तो हमने इसके बारे में सोचा, क्योंकि ये लाइफ का एक सबसे बड़ा डिसीज़न है एंड सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप इसके लिए प्रिपेयर होना ज़रूरी है, ऐसा हमारा सोचना था ऐसा। तो जो हमारे आसपास के लोग होते हैं, हमारी सोसाइटी होती है, जब आप इतना गैप लेते हो शादी के बाद बेबी के लिए, तो फिर ये एक बहुत बड़ा उनके लिए क्वेश्चन हो जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब इतने टाइम के बाद कोई भी बेबी उनका क्यों नहीं है। तो वो आपसे क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे, पूछना चालू कर देंगे, क्योंकि उन्होंने अपने माइंड में एक टाइम पीरियड फिक्स करके रखा है कि शादी के 1 या 2 साल के बाद आपका बेबी हो जाना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है मतलब आपको कोई प्रॉब्लम है। बिना आपसे पूछे कि क्या कोई प्रॉब्लम है या नहीं, वो अपना माइंड सेट कर देते हैं कि इनको पक्का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए इनके 2 साल के बाद भी नहीं, 3 साल के बाद भी नहीं, इतना टाइम के बाद इनका कोई बेबी नहीं हो रहा है। तो सेम हमसे भी पूछना ऐसे स्टार्ट किया था लोगों ने। बट एक चीज़ थी जिसको हमने कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया कि उनकी बातों से हम अपने आप को अफेक्ट करें, हर्ट हो उस बात से कि ये हमसे पूछ रहे हैं ऐसा वैसा, क्योंकि वो तो कह के चले जाएंगे, उनका कुछ नहीं जाएगा, वो तो पूछेंगे और अपना चिल मारेंगे। बट अगर आप उनकी बातों से हर्ट हो रहे हो तो आपके 2, 3, 4 डेज आप अपनी लाइफ के मीन्स आप अपने वेस्ट करेंगे उनकी बातों को सोचकर, क्योंकि आप दिन रात यही सोचते रहेंगे। अब जैसे मैं हूँ, किसी ने मुझसे पूछा तो फिर मैं अपने हस्बैंड को बताऊँगी कि यार मुझसे वो ये पूछ रहे थे, तो हम दोनों अपने मतलब वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं उनकी बातों को सोचने में कि उन्होंने हमसे ऐसा क्यों कहा। क्योंकि पूछते थे कि क्यों नहीं हो रहा है, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, अभी नहीं हो रहा है तो कब। तो मेरा आंसर सिर्फ एक होता था कि बहुत जल्द। मैं सिर्फ ये कहती थी, कोई मुझसे पूछता था हंस के कह दो कि बहुत जल्दी आपको न्यूज़ देंगे। तो किसी ने मुझसे, मैं नाम या ऐसे नहीं बोल सकती हूँ वीडियो में, तो जब मुझसे ऐसे पूछते थे कि कब, और मेरा आंसर होता था कि बहुत जल्दी, तो मुझसे किसी ने बोला था 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने कब। तो बहुत मतलब एक हर्ट होता था, बट मुझे पता था कि मैं अभी नहीं सोच रही हूँ, हमें नहीं अभी। तो मैं उनको क्यों बताऊँ कि 2 महीने बाद या 4 महीने बाद, आप कौन है कि हम आपको बताएं। तो कभी मैंने इसको, मतलब हम दोनों ने ही, हमने इसको अपने ऊपर कभी हावी नहीं होने दिया किसी और की बातों को। लास्ट ईयर 2021 में वैसे हमें कभी भी कोई, थैंक गॉड, हमें कोई फैमिली प्रेशर नहीं था कि हमें पूछ रहे, हमारे ऊपर थोपा जा रहा है ये कि नहीं अब इतना टाइम हो गया है, आप बेबी प्लान करो, आप बेबी के बारे में सोचो। हमें कोई फोर्स नहीं कर रहा था इस चीज़ के लिए। बट लास्ट ईयर 2021 में मेरी मदर इन लॉ ने हमसे पूछना स्टार्ट किया। तो उनका सिर्फ एक ही वो था कि मैं तुम्हें नहीं पूछना चाहती हूँ कि तुम पढ़े लिखे हो, तुम्हें सब पता है कि मतलब सही टाइम क्या। बट जब मैं कहीं भी जाती हूँ तो लोग मेरा जीना मुश्किल कर रहे हैं, ये उनका वर्ड था। कि सब मुझसे एक ही बात पूछते हैं कि मतलब आपके बहू बेटा के कोई बेबी क्यों नहीं है अभी तक। तो वो रिकमेंड करने लग गए थे उनको कि उनको कहो कि डॉक्टर को दिखाएं। हाँ, मतलब बिना हमारी उससे पूछे, बिना कि आपको क्या प्रॉब्लम है कोई, तो नहीं, बस वो रिकमेंड कर रहे हैं कि डॉक्टर को दिखाओ। इवन कोई कह रहा है उनकी कुंडली दिखाओ, कोई कह रहा है उस मंदिर में लेके जाओ, वहाँ जाते हैं तो बेबी हो जाते हैं।
होते होंगे, कुंडली दिखा के भी क्या पता बच्चे होते होंगे, बट मुझे मतलब हम लोगों को, हम दोनों बस उनको भी यही आंसर करते थे कि आप टेंशन मत लो, अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती तो हम किसी को मतलब हाँ, पता नहीं होगा क्या कि इस टाइम पे कि आप मतलब टाइम कहाँ से कहाँ पहुँच गया और आपको अभी तक पता नहीं है कि अगर आप प्लान कर रहे हो नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली आप जाओगे डॉक्टर को विजिट करने, बट नहीं, उनका वो तो सबको रिकमेंड करना ही होता है कि वहाँ नहीं, हमारे रिश्तेदार थे वो वहाँ गए थे तो आप उनको भी कहो उस डॉक्टर के पास जाएं, ब्ला ब्ला ब्ला। बट हम लोग इतना सोचते ही नहीं थे और फिर हम उनको भी रिलैक्स करते थे कि आप भी टेंशन मत लो, ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर वो रिलैक्स हो जाते थे थोड़ा। बट जब उनको लोग पूछते थे तो ऑब्वियस है उनको भी टेंशन स्टार्ट हो जाती थी। लोग कहने से पहले सोचते नहीं हैं कि हम क्या कह रहे हैं, इसकी वजह से किसी को बुरा लग सकता है, किसी की लाइफ अफेक्ट हो सकती है उससे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो सिर्फ आपको पूछेंगे। मुझे बहुत ज़्यादा बातें तब पता चली जब हम हॉस्पिटल विज़िट करते थे, वहाँ पे जब लोग आ रहे हैं अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर, कोई कह रहा है हमारी मतलब कि प्रेशर है। मैंने 1-2 लेडीज़ देखी थी कि जो काफ़ी टाइम से आई थिंक वो ट्राई कर रहे होंगे और कंसीव नहीं हो रहा होगा, तो वो लिटरली वहाँ पे डॉक्टर के सामने रो रहे हैं कि हमें प्रेशर है इस चीज़ का। तो वो कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता होगा यार, वो सब कुछ लोग सोचते नहीं हैं कहने से पहले। बट मेरे कहने से मतलब मैं, अगर कोई मेरी ये वीडियो देख लेगा कि हाँ हम नहीं कहेंगे, तो वैसा तो होगा नहीं ना, जिसने कहना है वो तो कहते ही रहेंगे। बट फिर भी अगर हो सके तो मत पूछो किसी से, क्योंकि ये लाइफ का एक बहुत बड़ा डिसीज़न है। ये सबको पता है, सबको बेबी चाहिए, सबको पता है कि कौन सा राइट टाइम है, कौन सा नहीं है। तो फिर आप पूछो मत ना, किसी को हर्ट हो सकती है ये बातें। और मैं वीडियो के एंड में सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि जो भी बेबी के लिए प्लान कर रहे हैं, ये आपका डिसीज़न है, आपको कब चाहिए। और लोगों की बातों पे ध्यान मत दो, आप अपनी खुशियों पे ध्यान दो, अपनी लाइफ पे ध्यान दो। डेट्स इट। लोग क्या कह रहे हैं उसको एक कान से सुनो, दूसरे से बाहर कर दो। एंड लोगों का काम है कहना, वो तो कहते ही रहेंगे। अगर ये भी आप ही सोचोगे तो फिर वो क्या सोचेंगे। तो फिर इसके बारे में मत सोचो, खुश रहो। एंड जो भी बेबी के लिए प्लान कर रहे हैं, भगवान करे जल्दी से जल्दी उनकी भगवान सुन ले। एंड बस डेट्स इट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो फिर चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।